कोविड ने बहुत सारी ज़िंदगी बदली है, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव में भी। एंड आपने अभी मुझे थोड़ी देर पहले ये बताया था कि मैनिफेस्टेशन में नेगेटिव नहीं सोचना है। आज के टाइम में मैनिफेस्टेशन इज विथ योरसेल्फ। मेरा तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन ही है, बुक का समरी इफ यू सी, लॉ ऑफ attraction which is manifestation plus law of giving which is gratitude is equal to law of receiving which is abundance। ये बुक का भी जो पिक्चर है ना वो सर के फोन में है, सर ने ली है अपने फोन में। और ये लेटर मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, बहुत ही सोच समझ के मैंने ये टाइटल रखा है। एंड ऑल माई डेडिकेशन टू रिच डैड पुअर डैड का बुक, आई वांट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये डिकोड किया है मैंने मैनिफेस्टेशन, उसके पीछे स्टोरीज है। ये कोई लक नहीं था, इट वाज नॉट अ लक कि मैं उनको मिल गई, और ये पूरी स्टोरी है उसके पीछे। एंड इट्स फुल ऑफ स्टोरीज, इट्स अ स्टोरी बुक, आई वुड से माय बुक इज अ स्टोरी बुक। कि रॉबर्ट सर को मिलके ही कुछ है ना बड़ा करूँगी, मतलब उनके आशीर्वाद लूँगी एंड देन आई स्टार्ट समथिंग न्यू, समथिंग आई विल डू, बट आई डोंट नो व्हाट। रॉबर्ट सर की रॉ कॉन्वर्सेशन होगी, उस कॉन्वर्सेशन में ही इज आंसर्ड मी समथिंग विच आई वॉज लुकिंग फॉर एवरीवेयर, यू नो। एक क्वेश्चन में मुझे 10 आंसर दिए उन्होंने, जो उन्हें भी नहीं पता, मुझे पता है वो। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द ईशा टॉक शो। हमारे एक छोटे से ब्रेक के बाद आज हम एक यूट्यूब सीरीज़ पे, हमारे एपिसोड पे, हमारे पॉडकास्ट पे एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आए हैं जो 9 to 5 का जॉब क्विट कर कर एक बुक लिखी है अबाउट मैनिफेस्टिंग, अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अबाउट ग्रैटिट्यूड, एंड अल्टीमेट गोल इज सक्सेस। सक्सेस, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मनी। सक्सेस आपके पीस ऑफ माइंड के लिए, आपके फिज़िकल चेंजेस के लिए, आपकी मेंटल चेंजेस के लिए, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज के पॉडकास्ट में हमने बात करी है। सो लेट्स वेलकम आवर ऑथर, आवर फ्रेंड करिश्मा बाबूलाल, जिन्होंने बहुत ही एक अमेजिंग बुक लिखी है, द गिफ्ट ऑफ गिविंग, जिसके बारे में आज वो डिटेल में बात करने वाली हैं। सो लेट्स वेलकम हर। वेलकम करिश्मा टू द शो। आज पहली बार हमारे शो पर एक ऑथर आए हैं जिन्होंने बहुत ही स्वीट सी बुक लिखी है, द गिफ्ट ऑफ गिविंग। और इस बुक में आपने बहुत सारी बातें अपने बारे में बताई हैं, किस तरह से आप रॉबर्ट कियोस्की को मिले, किस तरह से आपने ये बुक का टाइटल लिखा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू लिसन ऑल दिस थिंग। हम आपकी जर्नी के बारे में बाद में बात करेंगे कि आपने ये सारी चीज़ें किस तरह से सोची और कैसे आपने ये स्टार्ट किया, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट योर बुक फर्स्ट, कि क्या है ये गिफ्ट ऑफ गिविंग और आपके दिमाग में ये बुक लिखना कैसे आया अचानक से। Robert Kiyosaki, I think the name comes, he's my rich dad. Of course, he's my gold father. And when I say gold father, doesn't mean like since he owns gold mines, I actually went up and told him that you are my gold father. But doesn't mean that he owns the gold. And because gold, why I say is because वो एकदम raw है, you know. He is very real and raw. So मेरे दिमाग में वही आता है, गोल्ड फादर। एंड देर इज़ अ स्टोरी, यू नो, आई बिकेम अ फॉलोअर ऑफ बिलीवर, फॉलोअर वट एवर यू से, स्टार्टिंग विथ हिज फर्स्ट बुक रिच डैड पुअर डैड। वो पढ़ने के बाद तो मेरे ऐसे लगा दिमाग की बत्तियाँ खुल गई हर जगह से। सो इट वॉज दैट फॉर मी। सो मेरे लिए तो वो भगवान है, इफ़ यू से। Like I met him and you know it was a rebirth of me, like meeting him was like a dream come true. And Robert Kiyosaki for me is, मेरे को लगता है कि उन्होंने इतना कुछ अपनी बुक्स के थ्रू सिखाया है लोगों को। एंड तो मुझे लगता है कि वो चीज़ है ना, भले इंसान अपने ना, मतलब what do you do in life, you know, and you're teaching the same thing, you know, what you do and what you're teaching, it's the same. So it's a very rare kind of a characteristic of a person. So I like that about him. He's very real. What he says, he does. सो रिच डैड पुअर डैड से आप इंस्पायर्ड हैं। आपके बुक का कवर भी वही कलर का आपने रखा है और आपने नाम भी उसी तरह का दिया है। सो रॉबर्ट सर ने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। आपने सोचा, आप कह रहे हैं कि मैंने मैनिफेस्ट किया, तो कैसे आपने ये डिकोड किया कि मुझे उन्हें जाकर मिलना है, और वो जो सिनेरियो आपके सामने आया जिससे इंस्पायर होकर आपने ये बुक लिखी है। सो आई वॉन्ट टू नो दैट। अगेन स्टार्टिंग विद द बुक, जब मेरे आई लॉस्ट माई फादर इन कोविड, and that's the time when I picked this book. Somebody suggested me this book, and since it was dad and I was missing my dad, तो मैंने ये book पढ़ भी, मतलब I picked up the book and I started reading. मुझे इसमें ऐसा लगा कि कितनी सारी चीज़ें थी जो मैं
एक नटशेल में थी मेरे लिए, और जो ऐसे ही ऐसे बाहर आ गई मेरे लिए। तो मैं इतनी इंस्पायर हो गई, इतना एक बुक पढ़ने के बाद मैंने उनकी सारी बुक्स पढ़ी, मतलब जितनी भी बिजनेस क्वाड्रेंट एंड 21st सेंचुरी, रिटायर यंग रिटायर रिच, ये सब बुक्स मैंने पढ़ी है रॉबर्ट सर की। एंड आई बिकेम अ बिलीवर, यू नो, द वे ही इज एक्सप्लेन थिंग्स अबाउट मनी. पीपल थिंक दैट ही टॉक्स अबाउट मनी, and thing is he's talking about mindset, and that's why a lot of people, you know, have a misconception that, you know, it's a personal finance book and it's a self help book. I said मतलब मेरे को ऐसा लगता है अगर कोई इनको अंदर तक जानने की कोशिश करेगा ना, पता चलेगा ये लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं. So for me it was that. So when I, you know, तुम्हें कुछ पता चलता रहता है, you go deeper into it. So I went deeper into it, and later I felt that I was decoding. मैं इसलिए बोल रही हूँ कि I was living Rich Dad Poor Dad every day after reading it. मेरा जो shift हुआ ना, mindset shift हुआ ना, I was living it without even knowing I was doing it. And I'm explaining this manifestation since you're asking me, because मैंने ना भगवान से मांगा था, like I used to do a self talk कि मुझे इस इंसान से मिलना है. यार ये क्या इंसान है, क्या मतलब क्या एक्सपीरियंसेस है इसके पास जो इतना सच जानता है दुनिया का. आई मीन आई वांट टू मीट दिस मैन. आपने शाहरुख खान का वो डायलॉग मुझे लगता है वो कर लिया कि पूरी शिद्दत से जिसे सोचो, वही चीज़ मेरे साथ हुई. right. तो तुम कोई चीज़ पूरी शिद्दत से चाहते हो, पूरी कायनात उसे मिला लेती है, जरूरत लग जाती है. तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड एक्चुअली. मैंने ना प्रेयर किया था, सेल्फ, आई डोंट नो उसको क्या बोलते, प्रेयर बोलते या क्या बोलते. मैं यूज्ड टू प्रे टू गॉड और टॉक टू माई सेल्फ दैट आई वांट टू मीट दिस मैन. ये मुझे मिला. और मेरा कोविड से 2020 सितंबर 2020 आई रेड दिस बुक, एंड फ्रॉम देन ऑन, यू नो, आई वाज जस्ट इन दिस क्वेस्ट ऑफ लुकिंग फॉर अ मेंटर. मतलब मेरे को कोई ऐसा मेंटर चाहिए, बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर. तो मेरे को भी लाइफ में कुछ आगे करना था. सो आई वॉज लुकिंग फॉर अ मेंटर. तो मुझे वो मेंटर जो है मुझे वो बुक में मिला था. एंड आई वॉज लुकिंग फॉर समबडी इन पर्सन, यू नो, सो दैट समबडी कैन गाइड मी थ्रू एंड ये वो अबाउट बिजनेस एंड ऑल दोज थिंग्स. But I find no one. I was not vibing with anyone. Even I went to so many places for, you know, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो, तो मैं उनके साथ भी आई यूज टू नॉट कनेक्ट. मुझे ऐसा लगता है वो बोलते कुछ है करते कुछ है. आई डोंट कनेक्ट विद दोज पीपल. Robert Kiyosaki is the only person I know I could connect, just because whatever he says he does, and I am a great fan of him for this reason. You know, he's a real man. And you manifested him. हाँ, so manifested him that I want to meet. मेरी लाइफ में मतलब सबसे बड़ा बकेट लिस्ट था टू मीट रॉबर्ट कियोसाकी. मतलब लोगों का बहुत कुछ अलग होता है, यहाँ जाना है, गाड़ी लेनी है, वो लेना है, ये लेना है, बड़ा सा कार लेना है. नहीं, मेरा सबसे बड़ा ड्रीम वॉज टू मीट रॉबर्ट कियोसाकी. एंड आई वॉज प्लानिंग माई फाइनेंसेस टू गो टू स्टेट्स अमेरिका, बट luckily after 3 years I see an ad saying Robert Kiyosaki is coming to India, and I couldn't just take it कि मेरे को ये डाइजेस्ट ही होना था कि he is coming to India. ऐसे लगा कि भगवान ने मेरा प्रेयर आंसर किया है, यूनिवर्स has just answered and responded. And so without even thinking कि कहाँ आ रहे, कौन सी जगह आ रहे, what is the price of the ticket, I just booked it. And I was like, I was on cloud 9. आई मीन इससे बेटर चीज़ लाइफ में नहीं हो सकती थी. मैं अब जॉब कर रही थी, मैंने सोचा भी नहीं कि मेरा जॉब में कितने दिन की छुट्टियाँ आई विल गेट, व्हाट काइंड ऑफ हॉलीडेज आई विल हैव, व्हाट आई हैव टू से टू द माई मैनेजर. और मुझे इतना प्रिपरेशन भी करना था, अरे मुझे कुछ करना है, कुछ देना है, कुछ. आई वॉज वेरी एक्साइटेड लाइक अ किड, यू नो, लाइक यू आर गोइंग टू मीट योर हीरो. So it was that feeling, and it happened, and I'm really grateful and really grateful to God. सो करिश्मा, आज हम एक स्पेशल गिफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो आपने रॉबर्ट सर को दिया, और आप कहते हैं कि जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ पर वो कैरी करते हैं. बहुत सारे यूट्यूबर्स जहाँ पर उन्होंने पॉडकास्ट किया है वहाँ पर भी उन्होंने ये गिफ्ट दिखाया. सो टेल मी अबाउट इट कि क्या आपने सोचा और किस तरह से इतना डिटेलिंग में इतना अच्छा गिफ्ट उन्हें दिया कि ही रिमेंबर फॉर एवर. आई थिंक थैंक्स टू माई फादर, यू नो, whatever these little things I have in my character is because of my father. And गिफ्ट गिविंग का थॉट ही उनसे आया था, बिकॉज मेरे पापा बहुत ही थॉटफुल और क्रिएटिव पर्सन थे. व्हेनेवर यूज्ड टू वांटेड टू गिफ्ट समबडी, बहुत ही थॉटफुलनेस होता था वो गिफ्ट के अंदर, इंटेंशंस बहुत ही प्योर होते थे पापा के, एंड सामने वाले को नजरिए में रख के वो गिफ्ट देते थे. कैसा इंसान है वो. हाँ, राइट. ऐसे नहीं कि कुछ भी दे दिया. लोग बहुत गिफ्ट्स देते हैं.
आज मैं कुछ किसी को भी एक मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है, मैं कुछ भी दे दूंगी, बट वो फील नहीं आता है, यू नो, अनलेस यू हैव सम इंटेंशन या कुछ तो एक होता है ना connection चाहिए। कनेक्शन, थॉटफुलनेस अबाउट द गिफ्ट बिहाइंड व्हाट इज. तो दैट इज माई फादर्स थिंग, दैट आई लर्न इट फ्रॉम हिम. तो मुझे ऐसे लगा कि यार इतने बड़े हीरो आ रहे हैं जिन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया अपनी बुक के साथ, कुछ तो मुझे एज अ ग्रैटिट्यूड देना है उनको, कुछ तो ऐसा मुझे देना है दैट ही विल अंडरस्टैंड आई एम अ बिग फैन. एंड उन्होंने मेरी लाइफ बदली, मेरा माइंडसेट चेंज किया, विच इज़ उससे बेटर कुछ नहीं है लाइफ में. तो मैं आई स्टार्ट थिंकिंग व्हाट शुड आई गिव. सो 2-3 चीज़ें मैंने सोची, आई रोट इट इन द बुक कि क्या मैंने सोचा कि यू नो 1-2 चीज़ें मैंने सोची थी जो वर्कआउट ही मैं उसे गुप्त रहने देती हूँ ताकि पीपल शुड रीड. कि आई थॉट ऑफ 2-3 थिंग्स, बट हाउ आई लैंडेड अप टू गिविंग दिस गिफ्ट. एंड बिकॉज ऑफ अ पर्सन इन माई फिटनेस, अ फ्रेंड हु इज़ इन द फिटनेस सर्कल, तो वो किसी को गिफ्ट दे रहे थे, कस्टमाइज गिफ्ट. तो वो मैंने देखा, मैंने बोला यार ये कितना बढ़िया, एक मैराथन को एक गिफ्ट मिल रहा था विद उनका अगेन वेरी स्पेसिफिक टू अ मैराथनर का कुछ एकदम कस्टमाइज्ड गिफ्ट इन सिल्वर आई थिंक. तो आई सेड दिस मैन इज़ अ रियल मैन. अब इनको मैं ऐसी तो क्या चीज़, कुछ ऐसा भी नहीं दे सकती. कितने गिफ्ट्स मिलते होंगे यार, मैं ऐसे सोचती थी कि उनको तो क्या क्या मिलता होगा लाइफ में. मुझे ऐसा चाहिए था कि मैं ऐसी गिफ्ट कि वो अपने पास रखे, कभी अपने से दूर ना करे. मेरे दिमाग में यही था, और कभी इसको फेंके ना. अभी मैं लेटर दूंगी तो वो फेंक देंगे कभी ना कभी, तो पढ़ के या फोटो लेकर. कुछ ऐसी जो पड़ा रहेगा साइड पर या कुछ ऐसा, कुछ ऐसी चीज जो पढ़ी भी नहीं रहे हो, वो मतलब रियल हो और फेंक ना पाए वो कभी अपनी जिंदगी से. सो देन आई थॉट ऑफ दिस पर्सन परेश गबानी हु इज अ फ्रेंड. उनको मैंने बोला कि सर मुझे कुछ बनाना है. एंड आयरनी इज that guy didn't know who's Robert Kiyosaki, and इतना beautiful gift बनाया उन्होंने. Can we see the gift? Yeah, I'll show. And he's this is the gift. Where do I? So I took this gift like when I मतलब मैं पहले गिफ्ट के बारे में बताती हूँ कि ये रिच डैड पुअर डैड का कवर है. एंड ये बिटकॉइन, मैं उनके पॉडकास्ट बहुत सुनती थी. आपने बोला ना मैनिफेस्टेशन, मैं आई यूज्ड टू जस्ट लिसन टू, मेरे लिए मेडिटेशन था उनका पॉडकास्ट, मतलब उनकी आवाज़ मेरी मेडिटेशन थी. तो मैं कोविड में मैंने उनको ही सुना है. वो पूरे टाइम ही यूज्ड टू से गोल्ड सिल्वर एंड बिटकॉइन, सिंस इज अ मनी गाय ही रियली बिलीव इन हार्ड एसेट्स, जो रियल है उसी में इन्वेस्ट करो, वो ये कहते हैं. तो आई थॉट, मैंने उनको जिन्होंने ये गिफ्ट बनाया, मैंने उनको बोला कि सर मुझे ऐसा कुछ बनाइए कि उसमें सिर्फ उनकी टीचिंग्स हो. आई वॉन्ट समथिंग क्यूरेटेड विथ हिज टीचिंग्स. तो आई वॉन्ट अ बुक, आई वॉन्ट अ बिटकॉइन, आई वॉन्ट अ गोल्ड सिल्वर. तो एंड EBSI, जो रिच डैड पुअर डैड पढ़ोगे उनको पता होगा EBSI क्या है. इट्स एम्प्लॉई, E फॉर एम्प्लॉई, B फॉर बिजनेस, S फॉर सेल्फ स्मॉल बिजनेसेस, एंड I फॉर इन्वेस्टर. तो मैंने उनको ये बोला, तो उन्होंने मुझे ये डिज़ाइन बताया, और फिर थोड़ा बहुत हमने कंटेम्पलेट किया कि क्या अंदर और कर सकते. फिर ये आया है. तो इसके अंदर मैंने क्या किया कि ये गोल्ड का कलर दे दिया बिटकॉइन को, गोल्ड उस कलर भी उसका सेम ही होता है, और सिल्वर के कॉइन्स B पे लगा दिए, विच इज़ ये बिटकॉइन का सिंबल है. तो एंड सीइंग दिस ही वाज लाइक वेरी अमेज्ड, यू नो, दिस क्रिएटिविटी. एंड या सो दिस गिफ्ट and the book name again goes with gift of giving. Is this was because of my father. अगर मैंने मैनिफेस्ट तो किया था कि मैं मिलने वाली थी, टिकट बाय की थी, तो मुझे पता था मेरा फोटोग्राफ भी होने वाला था, वो तो वहीं पूरा हो गया था, मैनिफेस्टेशन वहीं पूरा हो गया. Why it became so beautiful and profound is because I gifted him this thing and it had some intention. And you said कि जब उन्हें आपने ये गिफ्ट दिया, he had a tear in his eyes. He had tears in his eyes. He was emotional, and he called me not once. वो मुझे दूर दूर से ऐसे कर रहे थे, like he was posing something that you are my girl. He didn't say that, but you are my team. Something he said, something with his actions was communicating to me, which was so, I don't know how to put it in words. You know, ऐसे लग रहा था कि ये हम दोनों के बीच की बातें कोई दूसरा समझ ही नहीं सकता. It was like that from just मैंने ये दिया और मैं दूर हुई, और फिर दूसरी बार वो पलट के मेरे को ढूंढ रहे थे कि ये कहाँ है. एंड देन ही डिड दिस, ऐसे 2 बार किया, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड. एंड आई वाज थैंक यू सर, थैंक यू करके आई वाज वेरी टच्ड. और उन्होंने आपको स्टेज पे भी बुलाया? उन्होंने मुझे फिर दूसरे दिन, वो भी एक थिंग था, लाइक
फर्स्ट डे मैंने ये दिया, ही हग्ड मी, ही अगेन कॉल्ड मी ऑन द पोडियम एंड ही आस्क्ड मी टू से लाइक, आई कुडंट से लाइक योर आइडल इज स्टैंडिंग राइट besides you, how will you say? Still I said thank you, and you know, so you will see I have videos on Instagram and ye wo, and book mein bhi maine have described it what I said. The thing is, the major surprise was second day of the event, where I was at the third row and I was sitting at very fun. I was just waiting for his session. There were other sessions also in the event. That's a growth summit event by Sneh and sir and Sunil Tulsiani. तो वो इवेंट में फिर सर का आया, और जैसे ही सर आए, आई जस्ट लाइक, मैंने बोला था शिट, ये टाइम के लिए तो मैंने पूरी ज़िंदगी भर मैं वेट किया है, मतलब मेरे को नहीं पता था कि ये पॉसिबल भी है, क्योंकि इफ़ यू सी रिच डैड सर रॉबर्ट कियोसाकी के रिकॉर्डिंग्स है जिसमें वो एक्सप्लेन करते EBSI, तो जो रिच डैड रॉबर्ट सर को जानते हैं, वो EBSI वो समझा रहे वो क्या फीलिंग होता है, पर्सन जिसकी तुमने सिर्फ रिकॉर्डिंग्स देखी है यूट्यूब में, कुछ तो है भी नहीं, तो वो खुद एक्सपीरियंस करना वॉज अगेन अमेजिंग थिंग. नाउ जैसे ही वो हुआ ख़त्म, सर सडनली ये गिफ्ट ऐसा पकड़ा एंड खोल के दिखा रहे हैं, एंड मेरे को लगा ये क्या हो रहा है, मतलब आई कुडंट बिलीव कि सर ये गिफ्ट लेकर चल रहे अपने साथ लिटरली, एंड ही इज कमिंग ऑन स्टेज विद दिस गिफ्ट and he's showing to the 5,000 people there. It was a stadium where people had gathered. It was the main event, and he's showing that I'm very happy with this gift. Is the person who gave me this gift is here. मतलब आपका नाम लेकर उन्होंने सब बताया सबको? उनको मेरा नाम नहीं पता था. फर्स्ट डे पे तो उनको मेरा नाम नहीं पता था. ऑलरेडी मेरा नाम एक्चुअली मैंने पीछे लिखा है. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इज देयर, karishma.babulal, मैंने पीछे लिखा है. बट उस टाइम उनको मेरा नाम नहीं पता था, सो वो मुझे गुड फ्रेंड बुलाते थे. ही नेवर टू कॉल मी माई नेम, गुड फ्रेंड. उन्होंने लेबल्ड मी अ गुड फ्रेंड. तो दैट टाइम स्टेज पे तो गुड फ्रेंड नहीं बोला, उन्होंने बोला कि दिस आई एम वेरी हैप्पी विद दिस गिफ्ट, समवन फ्रॉम द क्लब इज द लेडी हियर लाइक हु गेव मी द गिफ्ट लास्ट नाइट. आई एम रियली टच्ड एंड आई हैड टीयर्स इन माई आईज, लाइक आई क्राइड लास्ट नाइट, ऐसा बोला था उन्होंने स्टेज पे. तो मैं उठी और मैं सिर्फ I was just bowing down, okay, he was talking about gift and you. The moment he said that I'd cried last night, मैं तो फिर तो कुछ हुआ नहीं, मेरे अंदर मूवमेंट होने लग गई. फिर सर ने मुझे बुला ही लिया, बोला कम ऑन स्टेज, मतलब he gave a signal that come on stage. I went, मुझे ऐसे लगा कि when I was just going to him, you know, near him, तो ऑन द स्टेज ऐसे लग रहा था कि वो टेम्पल है मेरे लिए और मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ और ही इज द गॉड. हाँ, एंड आई just touched his feet, took blessings and just hugged him tight. And again the thing started that again वो मेरा हार्ट बीट जो तेज़ था, मुझे वो नहीं पता वो क्या मोमेंट था. इतनी अच्छी एनर्जी भी थी और हार्ट बीट भी बहुत तेज़ था, यू नो, सुपर एनर्जी. मतलब ऐसे लगता है ना कि एकदम अलग ही जोन एनर्जी का है तुम्हारे अंदर, वेयर यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड, यू नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई हैड. सो फाइनली करिश्मा वो दिन आ गया जो आपने इतने टाइम से मैनिफेस्ट किया था कि मुझे रॉबर्ट सर के सामने जाना है, मुझे इस तरह का कुछ गिफ्ट उन्हें देना है, और उन्होंने इतने सारे लोगों के सामने आपको बुलाया, थैंक यू किया, एंड यू सेइंग दैट कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे. सो आई नो कि ये बहुत ही अमेजिंग सा व्यू रहा होगा आपके बारे में. एज अ मेमोरी इट इज़ वेरी अमेजिंग फॉर यू. He told me to explain how I came up with this. Okay. And imagine वो स्टेज पे मेरा हार्ट बीट इतना आइडल मेरे सामने खड़े, और क्या बोलूँगी मैं, कुछ थोड़ा बहुत तो बोला मैंने, पर इसलिए ये बुक है, इसलिए मुझे ये बुक लिखनी पड़ी. राइट. बिकॉज आई हैड सो मच स्टोरीज टू से कि क्यों मैं हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. हाँ, आई हैव लिव्ड रिच डैड पुअर डैड एवरी डे. मैंने लोगों को, मतलब मैंने जिया है हर दिन, और मैं अभी भी जी रही हूँ रिच डैड पुअर डैड. आई एम सो देयर इज अ स्टोरी. सो करिश्मा, एक सक्सेसफुल मैनिफेस्टिंग के बाद अगर आप उस गोल पे पहुंच गए जिससे आपको इंस्पायर किया था, जिसने आपको बुक लिखने पर इतना मोटिवेट किया, तो अभी भी आप प्रे करते हैं, अभी भी आप मैनिफेस्ट करते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट गोल यू आर थिंकिंग दैट आई वांट टू डू? जब मैं बोल रही हूँ कि मैंने प्रे किया था, मैंने कोई मंदिर में जा जाके प्रे नहीं किया. आई अंडरस्टैंड कि वो वैसा नहीं, प्रे मतलब खुद से बात, वो तो रहेगी, क्योंकि ये नेचुरली था. मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन इज वेरी, if you want me to define it, ऑथेंटिसिटी जितनी होती है ना तुम्हारी, जितनी रियल तुम होते हो अंदर से, जितना ट्रू यू आर टू योरसेल्फ, it becomes very easy to manifest things. Right. People are not real nowadays. बहुत ही fake, and he himself says that, you know, you have to be real, and ये
वो यही तो इनका डिफरेंशिएट करता है इनको Right. और यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी. तो मैं भी मतलब मेरे को लगता है मैनिफेस्टेशन मैंने कभी विजन बोर्ड और ये सब जिंदगी में नहीं किया है. मुझे नहीं पता विजन बोर्ड क्या है. आई विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है. राइट. आई हैव नॉट डन विजन बोर्ड और ये सब टूल्स वूल्स आई हैव नॉट. बॉलीवुड भी बहुत मैनिफेस्ट करता है. हमने बहुत सारी क्लिप्स अभी वायरल होते हुए देखी है, विराट कोहली की, ऋतिक रोशन की, अक्षय कुमार की, कि वो भी बताते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ये चीज़ें हो रही है. और आप भी कहते हैं कि मैंने इतना अच्छा मैनिफेस्ट किया और इस तरह से मैं रोज़ प्रे करती थी कि मैं उनके बाजू में खड़ी रहूँ, ये गिफ्ट उन्हें दूँ. सो इट इज़ एन अमेजिंग फीलिंग taking or seeing your sir or your father figure in front of you. So how do you feel about it? विजुअलाइज मैंने कब किया था पता है? 1 सितंबर व्हेन आई वाज ऑन ट्रेन एंड वो फर्स्ट डे था जब मैं मिलने वाली थी उनसे. उस दिन द फर्स्ट डे व्हेन आई गिफ्टेड हिम, दैट वाज द नाइट, डिनर नाइट, प्राइवेट डिनर नाइट फॉर द पार्टिसिपेंट्स, 200 पार्टिसिपेंट्स, वेरी प्राइवेट. तो मुझे पता था मैं मिलने वाली हूँ सर से. फॉर वेरी श्योर, इट वाज वेरी श्योर आई वाज गोइंग टू मीट हिम. तो मैं बैठ के ना ट्रेन में मैंने सोचा कि मैं क्या बोलने वाली हूँ सर को. अगर मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसे मिल गए तो आई हैव टू से समथिंग, राइट? तो व्हाट विल आई से दैट यू नो, एक सेंटेंस में इट विल एनकैप्सुलेट एवरीथिंग व्हाट आई हैव टू से, बिकॉज आई हैड सो मेनी थिंग्स टू से. राइट. ये फॉर दिस मैन आई विल नॉट नीड एनी स्क्रिप्ट, यू नो. बट अब मैं उनके साथ बात करूँ तो ऑब्वियसली मैं इतना सब नहीं बोल पाऊंगी. तो मुझे ऐसा था कि मैं क्या ऐसा बोलने वाली हूँ. तो मैंने I was nervous and happy. You have no idea. I was shit nervous, but excitement वाला ज़्यादा था. राइट. ये मैजिक वाला एनर्जी ज़्यादा था. डर नहीं था कोई चीज़ का. मतलब ऐसा लग रहा था कि यही तो इसी के लिए तो मैं जी रही हूँ. ऐसा लग रहा था कि यही दिन के लिए तो मैं जी रही थी. Right. तो वो मेरे लिए बहुत ही वो था कि मुझे और जीना है. Right. तो इट वाज नॉट कि इट वाज, आई वाज नर्वस ऑफ कोर्स, बट एक्साइटमेंट लेवल वाज नेक्स्ट लेवल. सो लेट्स टॉक अबाउट योर बुक, जिसमें आपने सारी चीज़ें आपकी डिटेल में बताई है कि कैसे आप सोचते थे. और कोविड ने बहुत सारी ज़िंदगी बदली है, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव में भी. एंड आपने अभी मुझे थोड़ी देर पहले ये बताया था कि मैनिफेस्टेशन में नेगेटिव नहीं सोचना है, कंप्लीट पॉजिटिव ही सोचना है. अपने आप को वहाँ देखना है कि मैं वहाँ हूँ. अगर आपको कोई मैगजीन में अपने आप को देखना है तो आपको वो इमेजिन करना है वो सारी चीज़ें. सो आपने गिफ्ट ऑफ गिविंग ये मतलब टाइटल कैसे सोचा? And what is there in the book? So when you say it's gift of giving and manifesting rich dad through great dad lessons, तो gift of giving मतलब thing is कि gift जो दिया मैंने, right, and giving nature because I wanted to show gratitude, and that is what I learned from my father. तो मुझे लगता है कि आज के टाइम में manifestation, और मैंने एक वीडियो भी बनाया था उस पर कि manifestation is with yourself, मतलब with your true self, you know, whatever you dream, and you know, और कभी कभी अपन ऐसे ड्रीम्स रखते हैं विच इज़ नॉट ट्रू टू योर सेल्फ, यू नो. समटाइम्स वी से कि मुझे ये बंगलो चाहिए या ये गाड़ी चाहिए या मटीरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए विच शायद आपको अंदर से नहीं चाहिए होगा, बट सिंस यू आर सीइंग विद योर फ्रेंड्स एंड ये वो, तो यू फील लाइक ओके मेरे पास भी होना चाहिए. पीपल इन्फ्लुएंस. हाँ, तो लोग ऐसे भी करते मैनिफेस्ट कि अच्छा मैंने, वो मैनिफेस्टेशन नहीं होता है. तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, कोई मुझे पूछता है तो मेरे लिए मैनिफेस्टेशन ये है कि पहले खुद को जानो, खुद अंदर जाओ, तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में, तुम कौन और क्या चाहिए तुम्हें, और क्या चीज़ है जो तुम्हें बहुत ये करती है, ड्राइव करती है, और यू वांट रियली इन योर लाइफ, दैट कम्स विद इन, यू नो. तो वो एक चीज़ है. और मेरा तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन ही है बुक का समरी, इफ़ यू सी, law of attraction, which is manifestation, plus law of giving, which is gratitude, is equal to law of receiving, which is abundance. तो गिफ्ट ऑफ गिविंग और मैनिफेस्टेशन, मतलब गिविंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन टुगेदर मेड दिस थिंग वेरी ब्यूटिफुल. मतलब मैनिफेस्टेशन वॉज दिस कि मुझे मिलना है, बट द नेचर ऑफ गिविंग विच आई गेव हिम दिस गिफ्ट, यू नो, टच्ड हिज हार्ट and connected something, you know, that became so beautiful or magical. So और मैंने कितना रिसीव किया. सर ने मुझे, मैं बोलूँ ना, लोग मुझसे आके फोटो खिंचवा रहे थे, स्पीकर्स को तो एक बार के लिए साइड पे कर दिया था. जो ऑडियंस लास्ट में, यू नो,
when audiences, the closing of the ceremony, people made me the star, you know, of the night. People are coming to me. I was मैं कौन हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा था how to handle it. I was happy also and I was grateful also, but मुझे ऐसा लगा oh shit मैंने क्या कर दिया ऐसा लाइफ में कि लोग सब मुझसे फोटो खिंचवा रहे, मेरे से पूछ रहे मैं कौन हूँ, कैसे आपने ये किया, यू आर यू एंड पीपल. उसी टाइम से लोगों ने मेरे बारे में सोचना ही कुछ अलग कर दिया, विच आई कुड सी इट. People thought that I am something, you know, which I could see it in their eyes, in their words. The very moment that switch I saw in people, the moment he, you know, gave me the limelight, he called me on stage, things changed. ऐसे लगा कि एक लोगों ने मेरे को लेकर पर्सपेक्टिव ही अलग कर दिया. ऐसे लगा था कोई तुम्हें छू लेता है, रॉबर्ट कियोसाकी ने मुझे छू लिया तो आई एम बिकम समथिंग. I don't know what, but people were you know, perceiving me like that, you know. Right. So it was, I'm very humbled that okay that happened because I got to taste something which was it's not for a layman's in person, but he made me something I don't know now, and I'm still going through that, you know. Whenever I say okay I met Robert, सबकी आंखें चार. Robert Kiyosaki. So are you still into contact with him? No, not right now, but I will be. But not right now. Not with the emails or anything like that. Emails और तो सब है, Rich Dad Poor Dad और ये वो. But personally you're not into नहीं, personally मैंने अभी तक उनसे communicate नहीं किया है. Which I want to do. I have given him a letter also. तो I am waiting for that letter. Book के title पे देखा, ये book का भी जो picture है ना, वो सर के phone में है. सर ने ली है अपने phone में. और ये letter मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है. अच्छा. विद जैसे हाउ आई, और बुक का जो कलर है वो भी रिच डैड पुअर डैड को, आई सॉ दैट, रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड ग्रेट डैड. मेरे लिए कुछ भी पुअर नहीं था लाइफ में, मेरे लिए हमेशा ग्रेट एंड रिच ही रहा है. सो दैट्स व्हाई द टाइटल इज, बहुत ही सोच समझ के मैंने ये ब्रेनस्टॉर्म करके ये टाइटल रखा है. एंड ऑल माई डेडिकेशन टू रिच डैड पुअर डैड का बुक, बिकॉज उसका कवर, उसका writing, the language is also so simple, people will ऐसा कोई डिक्शनरी, हाँ, people will not need dictionary to, ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा है. जो रिच डैड पुअर डैड का लैंग्वेज है वेरी सिंपल एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे लोगों को आई वांट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये डिकोड किया है मैंने मैनिफेस्टेशन, उसके पीछे स्टोरीज है. ये कोई लक नहीं था, इट वॉज नॉट अ लक कि मैं उनको मिल गई, और ये पूरी स्टोरी है उसके पीछे. एंड इट्स फुल ऑफ स्टोरीज. इट्स अ स्टोरी बुक, आई वुड से. माई बुक इज अ स्टोरी बुक. And it's a manifestation storybook of meeting Robert Kiyosaki, ke how it happened. Right. Through my papas. So let's talk about your journey. अब हम पीछे से वापस आते हैं कि आपने ये बुक लिखी, लेकिन इससे पहले आप जैसे बोल रहे हैं कि कोविड ने आपकी लाइफ चेंज कर दी, लेकिन आपकी जर्नी क्या रही? पहले आप क्या करते थे और फिर अचानक आपने बुक लिखना कैसे सोचा कि मुझे कुछ बुक लिखनी है? हाँ, तो मैं I was an IT professional. Oh. I work with corporates, like I work with 5 companies, Deloitte, Capgemini, Infosys, Wipro, IQVIA. Last was Wipro. तो आपने वो इतनी मतलब बड़ी कंपनीज छोड़कर, हाँ, मतलब मेरे को आज तक लोग ये चीज़ पूछते, और मेरा तो इतना इजी काम था ईशा कि घर बैठे बैठे एकदम ऐसे यू नो, अपना मन हो तो काम करो, नहीं हो वैसा वाला लाइफ, यू नो. इट वॉज नॉट इवन स्ट्रेसफुल. आई वॉज वर्किंग फ्रॉम होम 3 years. कोविड के बाद मैं तो घर भी नहीं गई, मैंने ऑफिस भी नहीं गई, सॉरी, क्योंकि मुझे कोविड ने इतना कुछ सिखा दिया था कि फैमिली वैल्यूज एंड ये वो, एंड मेरे पापा के प्रति मुझे कुछ करना था, मुझे यही करना था. तो मेरे को था कि मेरे को अगर वो लोग ने मुझे बुलाया वापस ऑफिस तो इधर आई विल क्विट, बट लकीली दे डिडंट let me quit. उन्होंने मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दिया परमानेंटली फ्रॉम द ऑफिस इटसेल्फ, बिकॉज विप्रो, इफ यू सी विप्रो में दे आर वेरी हाइब्रिड सिस्टम. राइट. इंडियन कंपनीज दे विल नॉट अलाउ यू फुल वर्क फ्रॉम होम, थोड़ा उनका रहता है, नहीं है आपको. हाँ, बाहर की कंपनियां जो फॉरेन कंपनीज होती है दे अलाउ वर्क फ्रॉम होम, बट इंडियन कंपनीज आर लिटिल यू नो कंजर्वेटिव ऑन दैट सेंस. तो मुझे वर्क फ्रॉम होम मिला. आई वॉज वर्किंग फ्रॉम होम. मेरे को ऐसा लगता कि सूरत मेरे को पसंद आ गया था. लाइक आई वॉज 2 years in Bangalore, 2.5 years in Mumbai. So 5 years I was outside Surat. Coming back to Surat was again like a new world to me. ऐसा लगा था वाओ कितना डेवलप हो गया है सूरत. एंड आई वॉज लाइक, एंड ईज था, यू नो. मुझे ऐसा लगता मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है. वो मेरे को 2.5 years पहले बाद में ही पता चल गया था कि आई एम नॉट मेड फॉर जॉब. तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करना क्या चाह रही हूँ. तो मैं इसलिए जॉब स्विच करने लग गई उस चक्कर में. तो ग्रोथ तो हो रहा था बिकॉज फाइनेंशियली आई वॉज ग्रोइंग, करियर वाइज आई वॉज ग्रोइंग, एंड
आई स्टार्टेड स्विचिंग सिटीज़ एज वेल. मुंबई से फिर बैंगलोर आ गई. तो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, यू नो, सिंगल बैचलर्स एक्सपीरियंस. बट देन कहीं ना कहीं है ना पता चला कि पैसा आ रहा है, खुशी नहीं आ रही है. पैसा बहुत अच्छा आ रहा है बट समथिंग इज़ लैकिंग इन साइड विच आई वॉज नॉट लाइक. धीरे धीरे मुझे बहुत ऐसे लगने लग गया. फिर कोविड आ गया. फिर मैंने पापा को एक दिन आया एंड पापा सेड व्हेन आई वाज बैक टू सूरत एंड इन कोविड, पापा आई वांट टू डू बिजनेस, आई एम नॉट मेड फॉर जॉब एंड ये वो मेरे बस का नहीं है. पैसा आ रहा है इसलिए मैं करे जा रही हूँ बट अब मेरा मन कह रहा है कि मुझे कुछ और करना चाहिए. आई एम नॉट मेड. तो पापा ने मना कर दिया. बोला बेटा अभी तुम्हारी शादी हो जाएगी एंड अभी कोविड है, लोगों की जॉब जा रही है और तुझे जॉब छोड़नी है. मैंने बोला पापा पर he was right at his part. Yeah, he was. That time he was right. That's why I didn't drop. And I was working with a pharmaceutical company. And that COVID के टाइम में फार्मा ही सबसे अच्छा कर रहा है. पापा बोलते तू what are you mad or what? तो मैंने बोला यार पता नहीं. फिर उस टाइम मैंने छोड़ दिया. कोविड था तो मैंने ज़्यादा वो दिमाग में नहीं लगाया कि क्या ही नया स्टार्ट करूँगी उस टाइम पे. तो जाने दिया. फिर पापा ऑफ हो गए. पापा ऑफ हो गए ना, फिर तो मुझे बहुत ही वो लगने लग गया कि अरे अब तो कुछ करना है, बड़ा करना है कुछ. ये वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी. तो मुझे था कि you are only daughter? No, I have 2 brothers as well, elder brothers. बट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऐसा नहीं थी कि मेरे आई एम द ब्रेड, नहीं वैसा नहीं. बट कुछ करना था कि बड़ा करना था. तो तभी भी मैंने नहीं छोड़ा जॉब. कहाँ छोड़ा? जॉब नहीं छूटती. जॉब इज़ अ कंफर्ट जोन. यू वोंट बी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लीव अ जॉब बिकॉज वो जो थर्ड पैसा आता है ना, वो बिजनेस एक बार स्टार्ट करने में तुरंत नहीं मिलता है. एंड वो ट्रैप होता है. वो रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत अच्छे से समझाया रिच डैड पुअर डैड में. तभी तो मुझे समझ आ गया था कि मैं ट्रैप में हूँ. अब वो ट्रैप से निकलना कैसे है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था. पर गुरु खुद ही आ गए बोलने कि वो साक्षात आ गए. मैं जब तभी तो मैंने कुछ सोचे बिना गई मिलने उनको. और मैंने सोचा था पता है कि रॉबर्ट सर को मिलके ही कुछ है ना बड़ा करूँगी. मतलब उनकी आशीर्वाद लूँगी. लाइक आई विल टेक हिज ब्लेसिंग्स एंड देन आई विल स्टार्ट समथिंग न्यू. समथिंग आई विल डू बट आई डोंट नो व्हाट. मुझे नहीं पता. मैं जॉब छोड़ दूंगी. मैंने ये सोचा था कि साइड बाय साइड कुछ बट उनसे मिलने का परिवर्तन ही ऐसा हुआ अंदर से कि मैं छोड़ ही दिया. मैंने बोला अब तो, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा था मैंने रॉबर्ट कियोसाकी को, उसमें ही सेंस्ड इट. आई वाज अफ्रेड. ही सेड यू आर अ गुड, आई हैव मेंशन्ड ऑल द रॉ कॉन्वर्जेशन हुई है मेरी रॉबर्ट कियोसाकी. ऐसे ही मैंने जॉब नहीं छोड़ दी है. रॉबर्ट सर की रॉ कॉन्वर्जेशन हुई. उस कॉन्वर्जेशन में ही इज आंसर्ड मी समथिंग विच आई वॉज लुकिंग फॉर एवरीवेयर. यू नो, एक क्वेश्चन में मुझे 10 आंसर दिए उन्होंने जो उन्हें भी नहीं पता. मुझे पता है वो चीज़. तो because you were searching of it. Yeah, I was searching for that answer. So he said, I asked him some question, एक question. तो he said, करिश्मा, you are a good person, but you are afraid. ये बस ये स्टेटमेंट में मेरा समझ आ गया मुझे कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं मुझे. I am afraid of quitting my job and leaving my job and starting something new. That was the answer. I was, you know, he said. उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम जॉब छोड़ दो. He didn't say that, obviously. But there is a, उन्होंने बोला तुम जो करते हो वो तुम्हारा है. It's your thing. Nobody will say कि how you have to leave the job or how you have to do some business. It's your thing. Which is very nice, you know. Somebody is not putting something कि okay यही चीज़ सही है. I totally agree with you this. Because जब मैंने भी रेडियो क्विट किया था तब मतलब 3 महीने तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैंने क्या ही कर दिया, क्यों कर दिया. और करना ही नहीं चाहिए था. इतनी अच्छी जॉब थी, आपको फेमस भी आपको कर रही है, आपको पैसा भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर क्यों करने की ज़रूरत थी. और वो फिर एकदम आउट ऑफ द माइंड चला गया. फिर शादी हो गई, बेबी, एंड देन फिर मुझे वापस ऑफर्स आने लग गए बिकॉज सूरत इज़ लाइक दैट कि आपको वापस ले लेते हैं बहुत इजीली और अच्छे पे पे. देन आई कि नहीं यार अब जॉब तो नहीं करनी, खुद का कुछ करना है. एंड देन पॉडकास्टिंग तब बहुत इन था बिकॉज ऑफ कोविड. सब लोग बोलना शुरू कर दिया था तब. देन आई थॉट कि अब तो खुद का ही टॉक शो स्टार्ट करना है, कुछ भी हो जाए. सो आई टोटली कनेक्ट विथ यू दिस कि नहीं, एक वो पॉइंट आपका सैचुरेशन आ ही जाता है कि यार मेरा आ गया था, बस अब नहीं हो पाएगा मुझसे भी, बस खत्म है वो वाला चीज़ है. तो यस, तो बस वो छोड़ के फिर मैंने बुक एक्चुअली somebody, मेरा जो फर्स्ट डे मैं सर को मिली, किसी ने मेरे को बोला कि आपको बुक लिखनी चाहिए. पब्लिशर ने बोला कि आपको बुक लिखनी चाहिए. और बुक लिखना मेरा ड्रीम था. कब का बकेट लिस्ट था मुझे नहीं पता इतना जल्दी मैं बुक लिखने वाली हूँ. था, ड्रीम था मेरा कि लिखूंगी. क्योंकि मेरे पापा वॉज अ वेरी गुड राइटर एंड he had very good command over languages, English, Gujarati, Hindi, and he used to write letters. बहुत कुछ लिखते थे. मेरे पापा was the one in today's digital world. He used to write letters to relatives and I used to question him, पापा
एक ईमेल भेजोगे ना, एक टाइम पे ना हज़ारों लोगों को जा सकता है, लाखों लोगों को ईमेल जा सकता है, आप क्या लेटर लिखते हो? मैंने ये चीज़ बोली है पापा को। मेरे को अभी समझ में आ रहा है कि लेटर का लिखना इज़ सो, यू द पर्सन हु रीड्स एंड द पर्सन हु सेंड्स, उसका जो इमोशनल कनेक्शन होता है ना, वो इतना बढ़िया होता है, विच यू विल नॉट फाइंड इन ईमेल्स। एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और Yeah. वो जिस तरह से लोगों के मतलब आंखों में आंसू ले आते हैं कि यार इसने मुझे मेरे इतनी पापा वॉज नोन टू ब्रिंग आंसूस विथ लेटर्स। तो मुझे और जब मैंने गिफ्ट दिया ना और वो आंसू है ना, तो मेरे को पापा ही याद आए। मतलब शिट, ये मैंने क्या कर दिया, ये तो पापा करते थे, मैं तो ऐसी नहीं थी। तो मुझे यही लगा कि पापा का ही है, ये पापा की वजह से ही सब हो रहा है। तो तब मैंने ये बुक लिखा बस। एंड मुझे था कि मुझे, और एक सीक्रेट बताती हूँ, घर में किसी को नहीं पता था मैंने जॉब छोड़ दी। मार्च में मैंने नवंबर 2023 में, अक्टूबर 2023 में छोड़ा, और मार्च में मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट डाला आफ्टर राइटिंग माई बुक, बिकॉज आई नो सब क्वेश्चन करेंगे, इतनी प्यारी जॉब, इतना आराम वाला जॉब कौन छोड़ता है? मतलब कौन पागल ही होगा वो छोड़ता। मुझे क्वेश्चंस नहीं चाहिए थे जब मैं बुक लिख रही थी, क्योंकि मेरा कॉन्सेंट्रेशन एंड दैट्स द रीजन आई डिडंट से एनीवन, नॉट इवन माय फैमिली मेंबर्स। आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम, दे फेल्ट दैट आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम, आई वाज राइटिंग अ बुक दैट टाइम। राइट। सो इफ यू वांट टू स्विच योर पर्सनालिटी, लेट्स टॉक, अभी थोड़ा सा बुक से बाहर आते हैं हम, कि अगर आपको एक पर्सनालिटी स्विच करनी है, एज एन ऑथर नहीं है, मतलब कोई और ऑथर बनना है, तो क्या बनोगे आप? पता नहीं, मैंने कोई और ऑथर, मैं तो अभी रॉबर्ट कियोसाकी की इतनी, मेरे को ऐसा लगता है मुझे और भी बहुत कुछ जानना है उनके बारे में। आई वांट टू, मैं बहुत ही आई पिक माइंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी के माइंड में क्या चल रहा है, कि यू नो रीडिंग बिटवीन द लाइंस। राइट। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि किसी का कोई कुछ बोल रहा है पर उसके अंदर भी कुछ और भी मीनिंग्स है। हाँ, तो मुझे ऐसा है कि बुक शायद रॉबर्ट कियोसाकी ने नहीं लिखी है, किसी से लिखवाई होगी। एंड इवन इनका भी एक चीज़ बोलती हूँ, 1997 में ये बुक आई थी, तब रिटायर होके लिखी है उन्होंने बुक। तो मुझे लगता है कि एक चीज़ मेरे को बोलनी है सबको, कि रिटायर होके लिखने वाले इंसान है ना, हमेशा गिविंग मोड में होता है, उसको देना होता है जो भी सीखा, एक्सपीरियंस किया होता है, जो भी सीखा होता है ना, तभी ये बुक आज मिलियंस में और टॉप 10 में है इन टुडेज टाइम ऑल्सो। 40 कितना टाइम हो गया बैक, लाइक 40 मिलियन कॉपीज से ज़्यादा it has sold out, you know, this book. Imagine, you know, sometimes you want to giving nature तुम्हारा होगा ना, तो you will receive only. तो ये चीज़, the title का one more reason of giving was this thing. And author आप बोल रहे हो, तो it would be Robert Kiyosaki itself. And what is your ultimate goal? Like हम ये book लिख ली, अब the selling is, and we रियली प्रे कि आपकी बुक भी आए टॉप 10 में। इतनी बढ़िया आपने लिखी होगी यार हम सोचें कि इतनी अच्छी हो, बट अब अल्टीमेट गोल क्या है, कि व्हाट डू यू थिंक? अल्टीमेट गोल अगेन, मेरे को, मैं रॉबर्ट सर को मिलने के बाद ऐसा लग रहा था कि डायरेक्शन मिल गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बोलते हैं कि मिस्टेक्स करो, इतनी मिस्टेक्स करो, उसी से तुम सीखोगे। राइट। तो अब मैं फुल मोड में फ्रीडम के साथ, इतना खुशी के साथ जॉब छोड़ी है ना, कि कोई रिग्रेट्स ही नहीं था, कोई दुख ही नहीं था मुझे छोड़ने के। मतलब व्हेन आई लॉस्ट माई फादर, फियर चला गया था मेरे यहाँ से। व्हेन आई मेट हिम, फ्रीडम आ गई मेरी लाइफ में, मतलब फ्रीडम टू डू एनीथिंग, फ्रीडम टू डू एंड करेज टू डू थिंग्स, यू नो। तो मेरा गोल करंटली ऐसा नहीं है कि आज मुझे ये करना है वो करना है, बहुत कुछ करना है, बट मैं ना फ्लो में आ गई हूँ एकदम, कि मेरे को ऐसा नहीं है कि ओ आई हैव टू थिंक और शिट क्या हो रहा है, क्योंकि पैसा कमाना आज के टाइम में बहुत ईजी है। राइट माइंडसेट होना बहुत डिफिकल्ट होता है, वो अगर सही पकड़ लिया ना, तो लाइफ में कुछ तो ढंग का कर ही लोगे तुम। तो मुझे उस भरोसे पे मैं चल रही हूँ, तो मैं करूँगी कुछ, मुझे नहीं पता है, बट अभी मैं सिर्फ जी रही हूँ जो मुझे करना है। तो आई एम लिविंग माई ड्रीम्स राइट नाउ। तो यस, वी विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट। एक अमेजिंग बुक इन्होंने लिखी है करिश्मा ने, जो आपको Amazon पे मिल जाएगी। या इट्स ऑन Amazon एंड इट विल बी सून अवेलेबल ऑन Amazon.com एज वेल। ई बुक भी आएगा Kindle पे। ओके। तो पीपल विल बी एबल टू एक्सेस दोज थिंग ऑल्सो, बट करेंटली राइट नाउ उसको टाइम लगेगा, बट करेंटली फॉर इंडियंस it is on Amazon. It is on Amazon, so please go buy the book. The name is Gift of Giving by Karishma Babulal, and we wish you a very good luck कि आपकी बुक बहुत अच्छी बने, टॉप 10 में आए, और आप हमें याद रखें कि हम बात करेंगे इस बारे में और। So thank you so much for coming on our show, Karishma, and it was wonderful talking about you, talking about Robert sir, and talking about the books, and I'm going to
रीड दिस बुक, जो मैंने अभी तक नहीं रीड की, टू बी वेरी फ्रैंक, बट येस आई विल बी रीडिंग रिच डैड पुअर डैड एंड योर्स ऑल्सो. Thank you. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो. सो गाइज, मैनिफेस्टेशन, आपके ड्रीम्स कैसे पूरे हो सकते हैं आज आपने इस पॉडकास्ट में देखा. आप भी बहुत अमेजिंग चीज़ें अपनी लाइफ में विजुअलाइज कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं और अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं. करिश्मा की ये बुक आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं और उन्होंने बहुत ही अमेजिंग चीज़ इसमें लिखी है अबाउट रॉबर्ट कियोसाकी और उनके एक्सपीरियंस के बारे में कि कैसे उनका ये ड्रीम पूरा हुआ. अगर आपका भी ऐसा कोई ड्रीम पूरा हुआ है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. टिल देन, स्टे ट्यून विद अस एंड वॉच आवर नेक्स्ट एपिसोड, द ईशा टॉक शो.